इन द विसिनिटी डीआर में है, उसको एक्सटेंड कर दिया। वी फाउंड आउट अ लॉन्गिट्यूड वेयर द पोजीशन लाइन कट्स द डीआर लैटिट्यूड। ओके, और ठीक है, तो दैट वी इंटरसेप्ट मेथड में वी एज्यूम, लेट मी गो बैक टू द स्लाइड नाउ। Sticking. Hold on. Okay. Okay. Slow है। हाँ, ओके, होल्ड ऑन। सर हाँ, एक मिनट, नहीं आ रहा है ये, जस्ट लेट मी सी व्हाट इज, एक गो बैक। दिस प्रॉब्लम, हाँ, ओके। ओके, डैम इट। ओके, ओके, आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्लाइड? एक मिनट, स्लाइड दिखाई दे रहा है? नेगेटिव सर। शेयर नहीं हो रहा सर अभी। अभी एक मिनट, शेयर नहीं हो रहा है अभी? अभी शेयर तो होना चाहिए। ओके, नो सर। ओके, चलो अभी आएगा, चलो ठीक है। डेस्कटॉप दिखाई दिया मेरा अभी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, दिखेगा तो बताएंगे सर आप। सर लॉग आउट लॉग इन कर लो, एक बार हो जाएगा। मुझको लगता है यही करना पड़ेगा। अभी नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं हुआ शेयर। ओके, लेट मी, एक बार मुझे बाहर जाने दो पहले, फिर मैं आता हूँ। आया सर, आया। आ गया, अब आ गया। हाँ सर। ओके, ओके, फिर गया सर, फिर चला गया। अब चला गया सर। क्या प्रॉब्लम है यार, ये बिल्कुल दोबारा शेयर करो सर। हाँ, ओके, 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 अभी आ गया होगा। आ गया सर। ओके, वेरी गुड। ओके, लेट मी गो बैक, इसको मैं ये खत्म करता हूँ। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में क्या एज्यूम करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं, जब योर ड्रॉ ए डीआर, आपने एक डीआर ड्रॉ कर लिया, लेट्स से होम, but you don't know your position as such, but then we know exactly we are somewhere in that. ठीक है, लेट्स टेक ए स्केल। स्केल ने लिया आपने, ये मान लो कोई पोजीशन है, उसे चल रहे हो आपने, ये मान लो ये फिक्स आई आपकी। ओके, यहाँ से आपने डीआर पोजीशन लेकर के आपने ये कोर्स है स्टीयर कर, मान लो आपने डीआर यहाँ मारा। ओके, दिस इज योर डीआर, जो भी साइट ली है, मान लो 0800। Okay, we assume if our DR is correct, यदि हमारी पोजीशन सही हो है, हम GP is here, geographical position, so this should be zenith distance. ये हमारा, टेक अ रेड पेन, यहां से यहां zenith डिस्टेंस होगा, इसको कैलकुलेट zenith डिस्टेंस। हम अज्यूम करते हैं कि यदि हमारा डीआर सही है, यदि डीआर सही है, तो दिस शुड बी zenith डिस्टेंस। वी कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस डीआर, एंड ऑफ कोर्स वी हैव द जीपी ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमने जब साइट लिया है तो आपको जीएमटी है, तो हमको जीएचए मिल गया, उसमें डीआर लॉन्ग लगा दी, ये लॉन्ग, बिकॉज हम मालूम कर रहे हैं कि यहाँ यदि ये पोजीशन सही है तो व्हाट शुड बी एलएचए, तो इसमें लॉन्गिट्यूड लगा दिया, वी गेट एलएचए।
उससे P मिल गया, डेफिनेशन मालूम है बॉडी की, लैटिट्यूड ये लैटिट्यूड यूज कर लिया, तो वी कैलकुलेट द कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस, वी अज्यूम इफ dr इज करेक्ट दिस शुड बी द जेनिथ डिस्टेंस, और हम साइट भी लेते हैं एट द टाइम GMT पे हमने जो साइट ली नोट डाउन किया है, वी टुक अ साइट. ओके, नाउ सपोज वी गेट अ जेनिथ डिस्टेंस, मान लो ये कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस है, आई विल टेल यू हाउ वी कैलकुलेट द कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस. मान लो आया है 35 डिग्रीज 40 मिनट, बट आपने जो साइट ली है उससे आया है 35 डिग्रीज से, यहां है आपकी पोजीशन, ये है पोजीशन, ये जेनिथ उसको ट्रू जेनिथ जो आपने साइट से लिया, ट्रू जेनिथ डिस्टेंस वो आया है, मान लो ये जेनिथ डिस्टेंस आया, ट्रू जेनिथ डिस्टेंस आया 35 डिग्रीज 35 मिनट. ठीक है, 35 डिग्री 30. ओके, वी कैनॉट फ्रॉम GP टू दिस पोजीशन वी कैनॉट ड्रॉ, बट यहां से यहां तो ड्रॉ कर सकते हैं. तो व्हाट वी फाइंड आउट बाय इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन द calculated zenith distance and true zenith. What is calculated zenith distance? The zenith distance calculated for the dr latitude. What should be your zenith distance at this time of this celestial body if this dr was correct, and your true zenith distance that you have taken by sight, दोनों का difference will give you intercept. What is intercept? That how far your actual position line lies with the reference to the dr. From that position आपकी actual position line कितनी दूर है, you are somewhere on this line, but वो कितना दूर है we cannot plot. तो हम ये because हमको we want this line, डायरेक्शन मालूम है, तो हम इस dr से, अब let us come to this, इसको मैं ओके, जैसे हमने लिया ये GP है, हमने dr को अज्यूम किया कि यदि ये सही, यदि ये पोजीशन सही होगी तो व्हाट विल बी द पोजीशन लाइन यहां से पास होगी, लेकिन आपने साइड भी ली, तो साइड से मान लो आपको जेनिथ डिस्टेंस ये मिला, छोटा सा, तो क्या हुआ, ओके कितना दूर होगा, 5 मील 10 मील 15 मील, यही होगा ना दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. व्हाट डज इट गिव, व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट is the distance, it is nothing but how far the actual position line lies with reference to dr. Okay, with reference to dr, how far the actual position line lies with reference to dr. It is marked towards if the true zenith distance, calculated zenith distance is more than true zenith distance. क्यों? इट मीन्स दैट पोजिशन, जेनिथ डिस्टेंस छोटा है तो इसका मतलब कि दी एक्चुअल पोजिशन लाइन लाइज टुवर्ड द celestial body by what divided by this distance, intercept, by this distance. What is that distance? Intercept. So when we have a true zenith distance, what you have taken by the side, and calculated zenith distance, what you have calculated using, assuming that dr was correct, that difference between them is called intercept. Or in other words, how far the actual position line lies with reference to the dr. Okay. Now it should be marked towards. How to mark it? In the direction of position, in the direction of bearing azimuth. How far this lies? If it is smaller than the calculated zenith distance, it will be towards. As you have seen, it will be toward. Okay. Any question? Any query? सर एक चीज पूछना है सर. हाँ जी. सर एक चीज पूछना है. हाँ पूछिए. सर जैसे हमें इंटरसेप्ट मिल गया, हमें पता चल गया कि पोजीशन लाइन कितना दूर है हमारे डीआर से, तो जो हम लॉन्ग बाय क्रॉम लगाते हैं, अगर हमने ऑफसेट लॉन्गिट्यूड लगाया पोजीशन लाइन पे तो हमें लैटिट्यूड भी मिल जाएगा ना? नो, एक मिनट, होल्ड ऑन, एक मिनट, मैं उसको देखो. ऐसा है कि एक चीज तो ये चीज आप लोगों को बाद में काफी अच्छी तरह समझ में आ गई. तो मैंने जो पोजीशन लाइन का जो आपको आंसर देखा, बहुत ही सब लोगों ने बहुत बढ़िया लिखा है कि भाई यदि ये छोटी दूरी होती तो
हम लोग बेयरिंग और डिस्टेंस लेते हैं, बट वो हजारों मील है तो पता नहीं कहाँ हो आप। ये मान लो ये पोजीशन लाइन मान लो ऐसे है, ओके, ये आपकी पोजीशन लाइन, तो हमको इंटरसेप्ट ये मिला, मान लो ये डीआर है तो हमको इंटरसेप्ट ये मिला। लेकिन लॉन्ग बाई क्रॉन से करते तो हमको ये पॉइंट मिलता, ठीक है। तो हमको पर तो ये समझो कि ये पोजीशन लाइन है। हाँ, आप डीआर से लो या इंटरसेप्ट, ये लॉन्ग बाई क्रॉन से लो, इंटरसेप्ट से करो, पोजीशन लाइन वही रहेगी। ओनली थिंग हाउ यू डिस्क्राइब इट। हम इस लॉन्ग बाई क्रॉन में हमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाता है तो इसलिए हम यहाँ डालते। इंटरसेप्ट में हमको ये मिले कितनी दूरी पे पोजीशन लाइन लाई, एक्चुअली पोजीशन लाइन यही है। ओके, नाउ योर क्वेश्चन इज कि ऑफ कोर्स इस पोजीशन लाइन पे यदि हमको लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑल्टीट्यूड मिल गया तो हम उसको डाल देंगे। हम क्या करेंगे इसको, दैट विल टेल यू हाउ। मान लो कि आपने साइट ली, वी विल ट्रांसफर, जब रनिंग फीस करोगे तब बात समझ में आएगी। अभी जैसे यस वी हैव अनदर पोजीशन, चाहे ये लैटिट्यूड मेरिडियन या किसी का बेयरिंग है लाइट हाउस की, दैट विल गिव यू फिक्स। बात समझे? या डिस्टेंस है कहीं से, बेयरिंग मतलब डिस्टेंस, यू अंडरस्टैंड? आपका क्वेश्चन यही था ना? हाँ सर, जैसे हमने ऑब्जर्व लॉन्ग लगाया अपने पोजीशन लाइन पे सर, ठीक है, हाँ, और हमने डीआर से डिस्टेंस लगा दिया इंटरसेप्ट का जो भी है 5 माइल। वो चीज याद रखो, हम उसी पोजीशन लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग बाई क्रॉन से भी कर सकते हैं, इंटरसेप्ट से। यदि लॉन्ग बाई क्रॉन से करते, मतलब डीआर लैटिट्यूड लगाते हैं, देखो ये डीआर लैटिट्यूड है, ये कहाँ कट कर रहा है, इस लॉन्गिट्यूड पे कर, तो वी गेट अ पोजीशन जहां से हमने पोजीशन लाइन ड्रॉ किया। आपने ड्रॉ किया अभी तक जितने भी क्वेश्चन के उसमें पोजीशन लाइन ड्रॉ की, जो भी पोजीशन लाइन 90 डिग्री। बट इंटरसेप्ट में हम उसी पोजीशन लाइन, ये पोजीशन लाइन है, कहीं यहाँ भी होगी कहीं, तो हम इस डीआर से इतना दूर है पोजीशन, हम कहीं यहाँ है, कितना दूर, इतना दूर, ओके, सेम पोजीशन लाइन, देयर इज नॉट टू डिफरेंट थिंग। एक साइड विल गिव ओनली वन पोजीशन लाइन, ठीक है। हमको दूसरी साइड चाहिए टू गेट अंदर पोजीशन लाइन टू गेट अ फिक्स। भाई हमको अब जैसे आप उसमें लेते हो विजुअल ऑब्जर्वेशन, 2 बेरिंग लेते हो या एक बेरिंग डिस्टेंस, तो 2 पोजीशन लाइन है ना, पोजीशन सर्किल पोजीशन लाइन। तो यहाँ यू कैन, ये नहीं कि एक लॉन्ग बाई कौन से एक इंटरसेप्ट, नो, पोजीशन लाइन तो वही है। ओनली थिंग हाउ यू आर प्लेसिंग इट। अब इंटरसेप्ट से करोगे तो आपको ये दूरी आएगी, लॉन्ग बाई क्रॉन से करोगे तो आपको ये पॉइंट आएगा, आपने सीधे ड्रॉ कर दिया। यू आर हियर समवेयर, हमको इसको ड्रॉ करना है। भाई इंटरसेप्ट मेथड ड्रॉ करें, पहले डीआर ड्रॉ करेंगे, फिर एजिमथ ड्रॉ करेंगे, फिर उतना डिस्टेंस जितना दूरी है उतना काट लेंगे, वहां पोजीशन लाइन। लॉन्ग बाई क्रॉन से डीआर लैटिट्यूड, ऑब्जर्व लॉन्ग और पोजीशन लाइन डाल देते हैं। बात समझे? इज दैट क्लियर? ओके ओके, वी रिक्वायर सेपरेट पोजीशन, उसी पोजीशन से नहीं मिलेगा हमको, सेपरेट पोजीशन, चाहे वो बेरिंग ही क्यों ना हो, टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन की, या अदर लैटिट्यूड में मेरिडियन ऑल्टीट्यूड है, देन वी रिक्वायर विकेट। वो कैसे करते हैं वी विल टेल यू जब हम स्टैगर्ड करेंगे। आफ्टर वी फिनिश द एक्स मेरिडियन देन वी विल चेंज टू साइमल्टेनियस एंड स्टैगर्ड, तो उसमें मैं बताऊंगा। ओके, टुवर्ड्स और अवे का बता दो एक बार। हाँ, टुवर्ड्स क्या है? टुवर्ड मतलब टुवर्ड द बॉडी। अभी इस समय बताओ पोजीशन लाइन, ये आपका डीआर है, ठीक है, ये डीआर है। इस समय पोजीशन लाइन किधर है, बॉडी की तरफ कि अवे फ्रॉम द बॉडी? एक्चुअल ट्रू पोजीशन लाइन ये एक्चुअल, ये इंटरसेप्ट आया टुवर्ड द बॉडी, अवे फ्रॉम द, अवे, हाँ जी, क्या है? अवे है सर, अवे। देखो ये डीआर है, टुवर्ड, ये ट्रू पोजीशन एक्चुअल पोजीशन लाइन है। ये तो हम अज्यूम करें डीआर सही है, इट इज टुवर्ड। इसमें क्या है, विच वन इज मोर, कैलकुलेटेड ज़ेनिथ डिस्टेंस और ट्रू ज़ेनिथ डिस्टेंस? कौन सा बड़ा है, कैलकुलेटेड और ट्रू? कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड। इफ कैलकुलेटेड ज़ेनिथ डिस्टेंस इज मोर देन ट्रू ज़ेनिथ डिस्टेंस, आप देख लो, तो इट विल बी टुवर्ड्स। हाउ मेनी माइल्स? एज पर द इंटरसेप्ट। व्हाट इज इंटरसेप्ट? इट इज द नथिंग बट हाउ फार द एक्चुअल पोजीशन लाइज with reference to DR in the direction of the towards or away। ये आपका हो, इसी नोट्स में भेज दूंगा आज। इंटरसेप्ट मीन्स हाउ फार एक्चुअल पोजीशन लाइन लाइज विद रेफरेंस टू DR, एंड इफ इट इज टुवर्ड द बॉडी फ्रॉम DR वी रिफर इट इज टुवर्ड, एंड इफ इट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, कब? इन दिस केस
अब मान लो ये पोजीशन लाइन है, ये जीपी है, ये डीआर है, आप सोच रहे ये पोजीशन लाइन होनी चाहिए, दिस इज योर कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस, बट ट्रू जेनिथ डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस आपका बड़ा है, दिस इज योर ट्रू जेनिथ डिस्टेंस, दिस इज द ट्रू जेनिथ डिस्टेंस जो है, तो दिस इज योर एक्चुअल पोजीशन। तो इंटरसेप्ट क्या है, ये मीन हाउ फार द योर पोजीशन लाइन, योर ट्रू पोजीशन लाइन लाइज विद रेफरेंस टू डीआर। और इन दिस केस क्या है, टुवर्ड द बॉडी है क्या अवे है, इसमें पोजीशन लाइन टुवर्ड द बॉडी है कि अवे फ्रॉम द बॉडी है विद रेफरेंस टू डीआर? सर अवे है। अवे है। तो व्हेन, और इसमें क्या है, ट्रू जेनिथ डिस्टेंस इज मोर देन कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस, तो यहाँ अवे होगा। कितना है जो भी डिफरेंस है, बाई सो मेनी माइल अवे। So first thing, intercept means how far the actual position line lies with reference to the, okay, हम ड्रॉ करेंगे पोजीशन, बिकॉज डायरेक्शन तो मालूम है, एजमत कैलकुलेट करेंगे, विल गेट द पोजीशन लाइन, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन लाइन प्लस माइनस 90, बट हाउ टू ड्रॉ इट, एक तो लॉन्ग बाई क्रॉस हमने बाय मालूम किया, ओके लॉन्ग बाई क्रॉस से ड्रॉ किया, डीआर लैटिट्यूड पे वी फाउंड दैट लॉन्गिट्यूड, फ्रॉम दैट लॉन्गिट्यूड दैट पोजीशन लाइन passes at that dr. Second is intercept method. Here we assume if dr is correct, how far the actual position line lies, okay, and वो dr is correct, how far the actual position line, वो हमको मालूम पड़ गया। एजमत ऑफ कोर्स, बिकॉज ये दो 25, 30, 40 मील का ये है, तो ये कान से कि भाई हमको यहाँ से बेयरिंग डीआर से बेयरिंग ले, नो, वो कहीं भी मान लो कोई डीआर यहाँ, तो वहां से भी वही आएगी, यहाँ से भी वही आएगी, तो वी आर गेटिंग हाउ फार द एक्चुअल पोजीशन लाइन लाइज, ठीक है। तो हम डीआर ड्रॉ के उस एजिमत में जितना मान लो टुवर्ड्स है तो ये कर देंगे, अवे है तो अवे ड्रॉ कर देंगे उसी एजिमत डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द एजिमत, ठीक है। तो अवे में क्या होगा, ट्रू जेनिथ डिस्टेंस विल बी मोर देन कैलकुलेटेड। टुवर्ड्स में कब होगा, व्हेन द कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस इज मोर देन द ट्रू जेनिथ डिस्टेंस। हाउ विल यू रिमेंबर, CAT, नेमोनिक CAT, कैलकुलेटेड मोर टुवर्ड्स, कैट याद रहेगा आप लोगों को, कैलकुलेटेड मोर टुवर्ड, बाकी आपको मालूम है वो उल्टा है, बाकी नहीं तो अवे, इफ कैलकुलेटेड इज मोर, CA इज मोर टुवर्ड, कैट याद रखो, ठीक है। ओके, दिस वी हैव गॉट, सॉरी ये आपका, दिस इज हाउ यू ड्रॉ दैट। मैंने बोला कि दिस इज योर लॉन्ग, यही क्वेश्चन हम लॉन्ग बाई क्रॉस से करेंगे, तो हमको ये लॉन्गिट्यूड आएगा, ये वाला, जहां ये पोजीशन लाइन इस डीआर लैटिट्यूड को कट कर रही है। इंटरसेप्ट से वी गेट हाउ फार द, दिस इज योर इंटरसेप्ट, हाउ फार द पोजीशन लाइन लाइज with reference to dr in the direction of the body, in direction of body along the azimuth or away from the body along the azimuth, ठीक है। इज दैट क्लियर, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट द कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस, भाई हम बोल रहे हैं कि डीआर सही है तो व्हाट शुड बी द, तो हम उस डीआर पे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस सी बिफोर वी गो टू द प्रॉब्लम। आप इसको मैं क्वेश्चन करूंगा बाद में करें। ये फार्मूला आपको मालूम है, अभी हमने लेटली जो लास्ट लेक्चर तक लॉन्ग बाई क्रॉस किया, वी यूज दिस। यहां साइन ऑफ ट्रू ऑल्टीट्यूड था, विच को हमने लिख लिया कॉज ऑफ जेनिथ डिस्टेंस। कैन वी राइट डाउन और नॉट? cos of P is sin of true altitude minus plus sin of latitude sin of decline divided cos of latitude and cos of decline. Cos of zenith distance, can we not write sin of true altitude? Because cos of zenith, cos of 90 minus true altitude वो sin of true altitude लिख सकते हैं कि नहीं? Sin of true altitude cos of zenith, तो हम sin of true altitude cos of zenith distance कर दिए। Okay, now we cross multiply this, इसको इधर ले जाते हैं, क्या हुआ? ओके, तो ये, और उसके बाद ये जो वैल्यू है साइन लैटिट्यूड साइन, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। अब लिख लो इसको, ये सेम फार्मूला कॉज ऑफ पी इज इक्वल टू, ये है खाली ये साइन ट्रू ऑल्टीट्यूड हमने कॉज जेनिथ डिस्टेंस लिखा माइनस प्लस, उसके बाद वी मल्टीप्लाई दैट, तो दिस विल बिकम, एंड देन वी राइट इट, दिस विल कम हियर, ये इसको इधर ले आए, तो कॉज ऑफ दिस जेनिथ डिस्टेंस वी कॉल इट कॉज ऑफ कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस।
is equal to cos of P into cos of latitude into cos of latitude. Now remember, in the long bicron, we had minus sign same latitude and declination, प्लस साइन एक डिफरेंट लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन. लेकिन जब हमने इसको इधर ट्रांसफर किया तो व्हाट इट बिकेम प्लस माइनस. सो प्लस साइन will be for the same latitude and declination, minus sign for different latitude and declination. Long bicron में उल्टा था, same latitude and declination name, same name for latitude declination name, minus, different name, plus. इसमें हमको प्लस होगा जब बनते सेम लैटिट्यूड डिक्लिनेशन एंड माइनस विद डिफरेंट. ओके, एंड देन ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट द फार्मूला इज. कॉज ऑफ कैलकुलेटेड देन डिस्टेंस, कॉज ऑफ पी. पी कहाँ से निकालेंगे हम? जीएचए बॉडी की लेंगे, अप्लाई डी आर लॉन्ग, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द जेन इंडेक्स एट दिस पोजीशन, डी आर पोजीशन. डी आर लॉन्ग, वी विल गेट एलएचए, वी विल गेट एंगल पी. Okay, latitude we already have, declination we already found out from the almanac. Simply यही formula लगा के we can get calculated. Okay, true zen distance क्या है? The site. When you have taken the site, you got true altitude, so you got true zen distance. 90 minus true altitude give true zen distance. ठीक है, तो first we find out calculated zen distance. Let us see, ये हो गया, इसको मैं निकाल देता हूँ. Just a minute. Note down this formula. ओके, लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहे हैं सर, 2 मिनट. हो गया, ठीक है. नाउ वी हैव फाउंड. हमने क्या बोला? when we take a site, we note down time, we note down the true altitude. Okay, GMT से मालूम पड़ा. We will find the GHA and apply DR long to get LHA. उससे हमको एंगल P मिले. We will find the declination. We will find the latitude. Latitude we also DR latitude we have. Okay. Now what we do? We calculate this calculated zenith distance. We calculate the true zenith distance. Then we find that उसका difference ले लेते हैं. So that will give the intercept. Okay, how far the actual position line lies with reference to DR. Towards away, as you said, if the calculated is more, it will be toward. If calculated is less, it will be away. Okay, once having obtained that, we will get the azimuth and then we show as to how position line. Okay, let us go back and do a numerical on this. Okay, a question लिखिए and then we are going to proceed. On 5th March 1992, DR position 20 degrees 15 minutes north, 179.56 minutes. Section altitude of sun's lower limb at GMT. यहाँ डेट नहीं थी. Remember, this is your ship's date. It may or may not be your GMT date. GMT date यहाँ लिखी रहेगी, यहाँ लिखी. यहाँ नहीं लिखी है, then you calculate. This is your ship's date. यदि डेट यहाँ नहीं कैलकुलेट, ये डेट दी है, डोंट कैलकुलेट. Was 34 degrees 53.9. If index error was 2 minutes on the arc, height of y was 15 meters. Find the direction of position line and position to draw it by intercept method, or it will also be written as by MARCQ, Mark Saint Hilaire method.
वन एंड द सेम थिंग। इंटरसेप्ट मेथड को मार्क सेंट हिलेयर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। आपको बताया जाएगा, बिकॉज अब एक चीज देखो, एक चीज आपने अब लॉन्ग बाय क्रॉन किया, उसमें लॉन्गिट्यूड की जरूरत थी फॉर कैलकुलेशन। ये लॉन्गिट्यूड नहीं था तो मेंशन ईस्ट ऑफ द मेरिडियन, वेस्ट ऑफ द मेरिडियन। ओके, इफ यू सी व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द लॉन्गिट्यूड की करेक्शन, लॉन्गिट्यूड की जरूरत थी लॉन्ग बाय क्रॉन, लॉन्ग बाय क्रॉन में लॉन्गिट्यूड की जरूरत नहीं थी। व्हाई वी यूज लॉन्गिट्यूड? टू डिटरमिन इफ द बॉडी इज राइजिंग और सेटिंग। यहाँ जहां लॉन्गिट्यूड नहीं दिया होता था वहां दे मेंशन ईस्ट ऑफ द मेरिडियन, वेस्ट ऑफ मेरिडियन। इंटरसेप्ट का वी रिक्वायर पोजीशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोथ। तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि दिस इज अ डीआर और इससे कितनी दूरी पे है? तो ओनली लैटिट्यूड विल नॉट सर्व द पर्पस, यू मस्ट हैव लॉन्गिट्यूड आल्सो। तो जब भी इंटरसेप्ट का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डीआर लैटिट्यूड, डीआर लॉन्गिट्यूड दोनों ही दिया रहेगा, तभी हम डिटरमिन कर सकते हैं उससे कितनी दूर पे बॉडी है, अवे और टुवर्ड, जो भी होगा वर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लिया आपने? हाँ जी सर। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। पहली चीज क्या है? पहली चीज देखो, जीएमटी हमेशा सही होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखो, जीएमटी हमेशा सही होना। जीएमटी गलत ले लिया डेट तो भले ही आपका सही क्वेश्चन है, आपने सब बिल्कुल सही तरीके से किया है, बट यू लूज 50% मार्क्स। 35 नंबर सीधे 18-20 पे आ जाओगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जीएमटी मालूम, क्यों यहाँ जीएमटी नहीं दी, डेट नहीं दी है। देखो यहाँ दिस इज डेट नहीं मिसिंग है, यू कैन नॉट टेक दिस डेट एज डेट। ओके, ओके अप्लाई। हमने पहले जीएमटी डे, विदाउट द डे वी राइट डाउन जीएमटी। अप्लाई लॉन्गिट्यूड इन टाइम, निकालिए 179 डिग्री 56 मिनट का, कैलकुलेट कीजिए। लॉन्गिट्यूड ईस्ट है 11 hour 59 minute 44 second. ओके, ये आपका जीएमटी, दिस इज योर एलएमटी। नाउ पुट द डेट हियर, दोनों का लॉन्गिट्यूड ईस्ट है तो ज्यादा होगा तो नेचुरली 20 आपका 30। डोंट वरी, यहाँ जो आया 08 32, जहाँ 24 से ज्यादा हो डिवाइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 24 एंड राइट डाउन। यहाँ 32 समथिंग आ रहा है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 24 से। ओके, कंसीडर दिस 8 o'clock, डोंट गेट कंफ्यूज कि वो 32 था कि 36 था। नो, टाइम कितना, सर्कुलर मेजर है भाई। मान लो यहाँ से वापस ये यहाँ आ रहा है, सपोज यहाँ 1 2 3 4 12 हो रहा है, फिर 1 13 हो गया, 13 से फिर घूम करके 24 हुआ, फिर एक ही होगा ना, ये थोड़ी कि अब दैट इज कैलकुलेशन लाइक दैट। सो डोंट वरी, यहाँ जो टाइम घड़ी की सुइयों के हिसाब से वो लिखोगे। 32 है, ओके 32 है तो -24 तो 08 होगा। And now सर किसी केस में आप साइडियल डे सब्ट्रैक्ट किया था आपने, तो सर वो कैसे होता है? नहीं, एक मिनट, साइडियल मतलब क्या है? स्टार। साइडियल मतलब स्टार, क्योंकि साइडियल डेज 23 hours 53 minutes, सॉरी 23 hours 56 minutes 04 सेकेंड। तो स्टार जो राइज करता है वापस राइज करेगा वो उतना तो कितना लगेगा? 23 hours 56। अभी आगे पढ़ाया जाएगा कि वाई स्टार्स राइज 4 minutes अर्ली। तो सर सिर्फ स्टार के केस में साइडियल डे सब्ट्रैक्ट हाँ, करते हैं? साइडियल कर, यहाँ नहीं, यहाँ जरूरत ही नहीं है। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल टाइम लगा रहे हैं हम, हमारा टाइम इज गवर्न्ड बाय सन, इसीलिए हम लॉन्गिट्यूडनल टाइम कहते हैं। ये जीएमटी व्हाट शुड बी एलएमटी, दो वी मेंटेन टाइम एज पर जोन, टाइम जोन के हिसाब से मेंटेन करते हैं, बट एलएमटी विल बी वेरी क्लोज टू योर टाइम जोन, है कि नहीं? ये एलएमटी के हिसाब से तो हर मेरिडियन पे आपको चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसीलिए टाइम जोन से मतलब वो पढ़ाया जाएगा आपको। ओके, तो हाँ, तो हमने लॉन्गिट्यूडनल टाइम लगा, ये आपका तो हमने लॉन्गिट्यूड कहा क्योंकि टाइम इज गवर्न्ड बाय सन नॉट बाय स्टार, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल टाइम लगा। क्योंकि यू नो 15 डिग्री 24 घंटे का एक दिन होता है, सोलर डे, तो 1 घंटा 15 डिग्री का, तो इसीलिए 15 टाइम को वो लॉन्गिट्यूड को 15 डिग्री से डिवाइड करें मीन सन के लिए, तो ये टाइम है लॉन्गिट्यूडनल टाइम। बस इतना डिफरेंस होगा जीएमटी से, एट योर एलएमटी एट योर मेरिडियन, तो हमने वो लगा दिया। ईस्ट है तो बॉडी जो आपका एलएमटी विल बी मोर, जीएमटी लीस्ट, लॉन्गिट्यूड ईस्ट जीएमटी लीस्ट, लॉन्गिट्यूड वेस्ट जीएमटी बेस्ट। तो यहाँ लॉन्गिट्यूड ईस्ट है तो हमको ये टाइम है। पुट द डेट हियर, शिफ्ट डेट
एंड देन वर्क बैक। आज सुबह के 5 तारीख, आज मान लो 5 है, सुबह का 8 बज रहा है, 12 घंटा 11 आवर 59 मिनट पीछे है, तो यहाँ कौन सी डेट आएगी? दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क बैक, दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क बैक। एनी डाउट अबाउट दिस? ये निकाल दूं जो भी हमने मैच किया हुआ है जिसमें। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जीएमटी लिखेंगे विदाउट द पुटिंग, बिकॉज वी डोंट नो द डे। डे नहीं दिया हुआ है वहां, डे दिया हो तो हमको करने की जरूरत ही नहीं थी। अप्लाई लॉन्गिट्यूडनल टाइम, उससे हमको LMT मिलेगा, क्योंकि वी नो इतने लॉन्गिट्यूडनल टाइम, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकेंड अहेड है द LMT ईस्ट में है। तो हमने निकाला या 32 आवर्स, उसको 8 कर दिया, बिकॉज हम तो भाई जो भी है 25 हुआ तो 1 होगा, 26 हुआ 2 हो, तो हमको लगना है 1 से 24 आवर्स जो क्लॉक टाइम है जो है उसी में ग्रेजुएट करना है, तो हमने इतने में लिख दिया। नाउ यू पुट द शिप्स डेट हियर, कौन सी डेट? ऑन सच एंड सच डेट। ओके, दिस इज योर LMT। व्हाट इज द GMT? वर्क बैक। ये सुबह की 8:45 LMT है ऑन 5th टुडे, तो इतने घंटे पीछे है, तो कल की डेट आएगी 04, तो हमने GMT लिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? डेट दी हुई है GMT, डोंट कैलकुलेट, टेक दैट डेट। डेट नहीं दी है, मस्ट कैलकुलेट what will be GMT be. On such and such date is always ship's time, not the GMT time. GMT time will be given by the side of the GMT time. If not given, calculate. ठीक है, अभी GMT मिल गया। अब हमको क्या चाहिए बताइए? हमको P चाहिए ना, एंगल P, तो LHA चाहिए, तो LHA के लिए GHA चाहिए, तो GHA निकालिए इसमें, ऑन 4 day 20 आवर्स निकालिए। एंड डेक्लिनेशन चाहिए, to calculate the calculated z distance. What is cos of calculated z distance? Is equal to cos P into cos latitude into cos declination plus minus sin latitude sin declination. एक लाइन का फार्मूला है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट एंगल P, डेक्लिनेशन लैटिट्यूड तो है ही, तो P कैसे मालूम पड़ेगा वी रिक्वायर्ड LHA कैसे मालूम? वी मस्ट नो द GHA, तो फर्स्ट फाइंड द GHA निकालिए। देखिए एल्मनाक में, कीप टेलिंग मी, बताते जाओ। बताइए, एल्मनाक खोलो, लेट मी ओपन एल्मनाक। सर GHA 131 डिग्री 7 मिनट्स है। इंक्रीमेंट लगाने के बाद भी, इंक्रीमेंट लगाने के बाद, हाँ जी। ओके 131.07। ओके ठीक है, लेट अस गो टू द स्लाइड, वेयर इज गॉट खोल जाओ भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जस्ट क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपका देखिए, आपके ये सबका ये वैल्यू है 131.07 मिनट। अब हम इसमें DR लॉन्ग लगाएंगे, तो वी विल गेट दिस LHA। रिमेंबर, लॉन्ग बाय क्रॉन में हमने जो ये LHA से निकाला, वी ओनली यूज फॉर डिटर्मिनिंग वेदर बॉडी इज राइजिंग एंड सेटिंग। ओके, यहाँ वी आर गोइंग टू यूज, बिकॉज हम लोग ये मालूम कर रहे हैं कि DR लैटिट्यूड सही हो और व्हाट शुड बी जेनिथ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर कैलकुलेशन। तो LHA निकलता, हमको एंगल P चाहिए, एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम हियर, बिकॉज एजिमथ में जरूरत आएगी, बॉडी इज राइजिंग, बॉडी देखो 311 डिग्री 3 मिनट्स है, LHA मोर देन 180, बॉडी इज राइजिंग, तो फर्दर वी विल फाइंड द एंगल P। ये है 48 डिग्री। सर ये अप्रोक्सीमेट LHA किस लिए बताया आपने, क्यों किस लिए काम आता है? होल्ड ऑन, लॉन्ग बाय क्रॉन में क्या था कि हमने खाली इसे जो LHA अप्रोक्सीमेट यहाँ लिखा था, अप्रोक्सीमेट LHA, बिकॉज हम क्या कर रहे थे, ये DR है, हम इसका यहाँ मालूम कर रहे थे वेदर बॉडी इज राइजिंग और सेटिंग।
तो हम यहाँ LHA मालूम किए तो पहले वही होगा दूरी ना 10-20 में। भाई नोएडा में सनराइज करे तो दिल्ली में भी सनराइज होगा। तो यदि यहाँ पोजीशन DR पे सनराइज हो रहा है तो यहाँ भी सनराइज होगा, यदि यहाँ सनसेट होगा तो यहाँ भी सनसेट होगा। तो वी जस्ट यूज दैट टू डिटरमिन बॉडी राइजिंग और सेटिंग। तो नेचुरली जो पोजीशन लाइन भी तो वहीं कहीं विसिनिटी में है, तो इट विल राइज एंड सेट देयर लॉन्ग फिर बाय। उससे पता चलेगा कि P 360 माइनस वो LHA होगा या सिर्फ LHA होगा P। हाँ, उससे उस समय वहाँ बिकॉज नेचुरली बॉडी इज राइजिंग तो 360 माइनस P। यहाँ हम P नहीं कैलकुलेट, यहाँ हम जेनिथ डिस्टेंस कैलकुलेट। कहाँ के लिए? इफ आर DR वॉज करेक्ट तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर कैलकुलेशन, बिकॉज हम यहाँ से मालूम, यहाँ से नहीं मालूम, यहाँ तो मालूम ही कर लिया, वो साइट लिया आपने, लेकिन हम यहाँ से मालूम कर रहे हैं कितना दूर है बॉडी फ्रॉम द DR, इस DR से। तो क्या करेंगे हम? वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर कैलकुलेशन। लॉन्ग बाय क्रॉन में नहीं, लॉन्ग बाय क्रॉन में ओनली वी यूज टू डिटरमिन बॉडीज राइजिंग एंड सेटिंग। हियर वी आर गोइंग टू यूज बिकॉज हम ये मालूम कर रहे हैं कि यदि DR सही है कितना जेनिथ डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसमें हमने फार्मूला दिखाया जो है कॉज ऑफ कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस, कॉज ऑफ P इंटू कॉज ऑफ लैटिट्यूड कॉज ऑफ डेक्लिनेशन प्लस माइनस साइन ऑफ लैटिट्यूड साइन डेक्लिनेशन। सिंपल, एक लाइन का फार्मूला। P मिल गया, डेक्लिनेशन मालूम कीजिए। ये D करेक्शन देखिए, D करेक्शन ओके यही है ना। ओके अब ये दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, कभी हमको बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप लोग बताइए कितना दूरी है कि। ठीक है, आपका P मिल गया, डेक्लिनेशन में। अब हमको चाहिए पहले लेट अस कैलकुलेट ट्रू जेनिथ डिस्टेंस, देन वी विल कैलकुलेट द कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस। व्हाट इज कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस? फ्रॉम इफ DR इज करेक्ट 55.0 तक आ रहा है। अच्छा एक मिनट, जब पहले और बच्चों को भी तो कर लेते बेटा, एक मिनट। ठीक है, आपको लेट अस गो, लेट फाइंड द ट्रू ऑल्टीट्यूड। सब लोग जानते हो, निकालो सब ट्रू ऑल्टीट्यूड। एवरीबॉडी फाइंड आउट द ट्रू ऑल्टीट्यूड। So 35 degree. एवरीबॉडी, हाँ 50 इंडेक्स और ट्रू जेनिथ डिस्टेंस 55। हाँ 55 डिग्री, ट्रू जेनिथ डिस्टेंस 55। सबका यही आंसर आ रहा है? हाँ सर। ओके वेरी गुड, परफेक्ट। नाउ वी हैव फाउंड आउट दिस इज द जेनिथ डिस्टेंस। आपने साइड से लिया है, आपने साइड से लिया तो ये डिग्री है, कहां से? GP से उतना दूरी। ओके लेकिन हम मालूम करेंगे कि व्हाट DR से कितना दूरी है। भाई हम यही अज्यूम करना है कि DR वाज करेक्ट तो ये जेनिथ डिस्टेंस होती है, ट्रू जेनिथ डिस्टेंस ये है। नाउ लेट अस गो एंड कैलकुलेट। रिमेंबर एज आई सेड, आप फार्मूला लिखेंगे, डोंट डायरेक्टली राइट ट्रू जेनिथ कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस, यू विल राइट डाउन द फार्मूला। ये मैंने बताया आपका P का वैल्यू है, उसको कन्वर्ट किया हमने, वो मैंने पहले ही लिखवा दिया, ये फार्मूला है। अब इसमें फीड करेंगे आप वैल्यू, कीजिए। लैटिट्यूड सेम नेम एज आई सेड, प्लस डिफरेंट नेम माइनस। इन दिस केस लैटिट्यूड डेक्लिनेशंस आर ऑफ डिफरेंट नेम, लैटिट्यूड नॉर्थ है, डेक्लिनेशन साउथ है, तो क्या होगा? माइनस साइन है। अब वो फीड कीजिए ये आई एम नॉट आस्किंग टू राइट ऑल दिस इन एग्जाम, बट यू विल राइट डाउन दिस। वो मैंने एक्सप्लेन करके लिए आपको बताया, बट यू विल श्योरली राइट डाउन दिस। This carries mass, each step carries mass. You have to show as to how we have calculated every step. So I am not saying that you show all this. ये खाली मैंने आपको explain करने के लिए लिखा हुआ है, but you will write down this value. Cause of calculation, feed the value. कितना आया? Everybody has calculated 54 degrees 50 minutes. यही आया। Anybody at variance? हाँ सर यही आ रहा है ऑलमोस्ट। हाँ अब वो 49.9 होगा या 50.1 होगा या 54.8 समथिंग। हाँ ओके ठीक है। रिमेंबर एक जो गलती लोग करते हैं, मान लो आया है कि आया यहाँ यह है, मान लो यह है 54 डिग्री, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, एक फिगर बोल रहा हूँ 49.84। ओके प्लीज कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स। ये 49.8 को मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। आई मीन दैट विल बी 59.8 समथिंग लाइक दैट। नो लेकिन 49 मिनट्स एंड समथिंग लाइक 55 सेकेंड्स। तो क्या होगा? ये 49 मिनट 55 सेकेंड का होगा, 49.9 होगा। तो ये इसको जो पॉइंट वाला है इसको कन्वर्ट टू डिग्री एंड मिनट्स, तो उससे मालूम पड़ता है। देन सेकेंड को डिवाइड कर दो 6 से, तो दैट पॉइंट में आ जाएगा। ये जा कई लोग गड़बड़ी करते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि
यू डोंट गेट अ प्रिसाइज दिस थिंग, ये दिस इज ओके, ठीक है, आपको मिल गया। नाउ कंपेयर, कैलकुलेट द ट्रू जेनिथ डिस्टेंस लिखा। नाउ इसमें कितना है, कौन सा बड़ा है, ट्रू जेनिथ, हमने क्या बोला, कैट, कैलकुलेट मोर टुवर्ड, अदरवाइज अवे, intercept 10 miles away, means your actual position line lies 10 miles away from the body with reference to dr in the line of the azimuth. What does it mean? Your actual position line lies 10 miles away from the dr with reference to the away from the body with reference to dr in line of the azimuth. तो आपका जो भी azimuth आएगा, मान लो ये है सुबह का एजिमत, ये है तो अवे फ्रॉम इधर आएगा, ये पोजीशन लाइन यहाँ है, वी विल सी हाउ इट इज। अब हम इसको, हमने ये मान, दिस इज 25 मार्क्स, एज आई सेड दिस इज 25 मार्क्स, 5 मार्क्स के कैलकुलेटिंग एजिमत पोजीशन लाइन एंड 5 मार्क्स टू शो एज द हाउ द पोजीशन लाइन लाइज। ओके सर ये अवे टुवर्ड्स वाले एक बार फिर से बताओगे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। ओके एंड करता हूँ, रुको एक मिनट, डिस्कार्ड, ओके ओके, ये जीपी है बॉडी की, ठीक है, दैट इज जीपी ऑफ द बॉडी। आपका डीआर है यहाँ, ये आपका डीआर, तो ये क्या है, ये दूरी क्या है, व्हाट जेनिथ डिस्टेंस, कैलकुलेट जेनिथ डिस्टेंस, ठीक है, हाँ ओके। आपने साइट मान लो यह है आपका 35 डिग्रीज 45 मिनट, ओके। आपने ट्रू जेनिथ डिस्टेंस लिया, आपने कैलकुलेट किया, वो आया 35 डिग्रीज 40 मिनट। तो जीपी से 35 डिग्री 40 मिनट, यहाँ पहले इधर होगा कहीं नहीं, यहाँ होगा ना, ये जीपी से 35 डिग्री 40 मिनट कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 30, ठीक है। नाउ ये बताओ कि ये पोजीशन लाइन किधर है, बॉडी की तरफ है कि दूर है बॉडी से, ये पोजीशन लाइन, जो एक्चुअल पोजीशन लाइन, ये जो साइड से ली है, मतलब बॉडी से तो दूर ही है, बॉडी की नहीं, बॉडी की तरफ, डीआर से बॉडी की तरफ है, कौन सा पोजीशन लाइन, मतलब डीआर आगे और वो बॉडी की तरफ है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब डीआर से ये जो पोजीशन लाइन है, इट इज टुवर्ड द बॉडी। तो नेचुरली इसमें क्या है, कैलकुलेट, यहाँ सी द जेनिथ डिस्टेंस ऑफ डीआर एज विद रेफरेंस डीआर इज मोर, तो कैलकुलेट जेनिथ डिस्टेंस इज मोर देन ट्रू जेनिथ डिस्टेंस, वी से द पोजीशन line lies toward the body with the reference to, toward the body, body मतलब ये celestial body, इसके तरफ है with reference to dr, ठीक है। अवे होता तो मान लो कि ये पोजीशन लाइन यहाँ होता 35 डिग्री 45 मिनट, हमारा कैलकुलेटर मान लो 35 डिग्री 55 मिनट होता, आपका ट्रू जेनिथ डिस्टेंस 35 डिग्री 55 मिनट होता, तब क्या होता, मान लो ट्रू जेनिथ डिस्टेंस यहाँ है, सिग्नल चला गया मेरा, इस केस में टुवर्ड्स ही आएगा ना सर? नहीं, इस समय ये डीआर ही है, बॉडी किधर है, आई मीन पोजीशन लाइन किधर है, बॉडी की तरफ कि बॉडी से दूर, इस डीआर ये है, ये डीआर है, बॉडी से दूर है अभी तो बॉडी, आएगा, हाँ तब आएगा, सिंपल। हाउ विल यू रिमेंबर, थंब रूल कैट, कैलकुलेटेड, आप कंफ्यूजन, रिमेंबर कैट, कैलकुलेटेड बड़ा होगा टुवर्ड्स, अदरवाइज अवे, भाई दो ही चीज हो, कैलकुलेटेड बड़ा होगा या ये ट्रू जेनिथ डिस्टेंस बड़ा होगा, यदि कैलकुलेटेड बड़ा है टुवर्ड, कैट याद रहेगा कि नहीं, डेमोनिक, सर ऐसे रख लेंगे आप, हाँ ठीक है, अब तो ड्रॉ करके देख लो, ठीक है, ओके। हैविंग फाउंड दैट एजिमथ, यहाँ देखो इसमें क्या है, कैलकुलेटेड यहाँ छोटा है, 246 आ रहा सर एजिमथ, ओके, लेट अदर आल्सो कैलकुलेट कीजिए सब लोग, कितना आ रहा है आपका, 246.5 सर 113.4। देखो आपने, एक मिनट, आपने गलती कर दी एक बहुत बड़ी, क्या गलती की बताइए, आपने क्या गलती की,
आपने P की वैल्यू ले ली एज LHA, आपने P की वैल्यू ले ली है LHA। LHA देखो 3-1 समथिंग है, बॉडी ईस्ट में रहेगी, वेस्ट में नहीं आया, थ्रू 4-5 आपका वेस्ट में आया है। लेट्स सी, लेट्स डू दिस। ये सर ओके ओके समझ गया सर मैं। तो ये बहुत बड़ी सर ये जो हाँ, पी सर, की वैल्यू आपने ली ना सर, सर हाँ और आपका सही है सर ये P की वैल्यू वही लोगे ना, P की वैल्यू जो DR वाली ही लोगे यहाँ एजिमत की। एक नहीं चीज सर, जो CZT वाला जो फॉर्मूला है सर, उसमें जो पी की वैल्यू ली है वो तो नॉर्मली अपना LHA 360 डिग्री माइनस LHA किया ना सर, वो DR हाँ, लॉन्ग लगा के GHA हाँ, से DR LHA लॉन्ग, निकाला। हाँ, LHA लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वो वही वैसे ही करना। हाँ जो LHA जो हम लोग लॉन्ग बाइक्रॉन में ओनली छोड़ देते थे, वी ओनली यूजिंग डिटरमिन बॉडी राइजिंग और सेटिंग, और मैं बोलता नॉट टू बी यूज फॉर कैलकुलेशन, वही LHA लेकर के हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं कि यदि DR सही है तो योर पोजीशन ये जेनी डिस्टेंस, वही चीज हम निकाल रहे हैं। नाउ एक चीज समझो, ये पोजीशन लाइन है, ये मैं पिछली बार भी बताया था, आपका एजीमत मान लो ये है 125 से 125 डिग्री, यहाँ से 125, यहाँ से 125, यहाँ से 125, यहाँ से 125, DR से क्या एजीमत होगा? 125 ओनली, ठीक है, 0.1 का डिफरेंस। बिकॉज सी नेचुरली यार इस रेंज में हो, आप कोई भी हो विद इन द विसिनिटी ऑफ DR, तो जो भी एजिमत होगा वही होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हम उससे, इसीलिए इफ यू सी, आप लोग ऑफ कोर्स नाउअडेज यू आर कैलकुलेटिंग विद द GPS पोजीशन, उससे आप साइड ये एरर कैलकुलेट करते हैं। हम लोग टाइम तो व्हेन वी वर कैडेट सेकंड मेट्स और मच लेटर दिस के 90s वगैरह में आ गया, तो उस समय वी आर यूजिंग DR टू कैलकुलेट, बिकॉज वी नो कि ये बहुत दूर तक वो पोजीशन लाइन एक ही रहेगी, वो एजिमत वही रहेगा, तो डायरेक्शन वही रहेगी, तो एजिमत विल बी सेम, ठीक है। तो हम यहाँ हम देखो, वहाँ हम लोग ऑब्जर्व, वो जो P हम लोग P मिलता है उसका वो LHA यूज करते हैं, डिफरेंस नहीं आता था। यहाँ वील यूज दैट जो हमने DR लॉन्गिट्यूड लगा के लिया है उसको LHA यूज। कितना आ रहा है पता है? कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। ये वैल्यू आ रही है साउथ 66 पॉइंट। नाउ रिमेंबर यू आर गेटिंग दिस मंथ x रेज टू -1, ये वैल्यू आ रही है C की 0.4632। यस सर ओके, सही है x रेज टू -1 कीजिए। नाउ रिमेंबर प्रीफिक्स बाय साउथ बिकॉज C is south and suffix by east if body is rising। कब body is rising? LHA is more than 180। यहाँ 312 समथिंग है, यहाँ ईस्ट आ जाएगा, साउथ 66.5, तो उसका ये होगा 113.5 एंड देन अप्लाई दैट प्लस माइनस। ओके, नाउ हाउ टू सी दिस? एक और जो चीज मैंने बताई थी, यू ड्रॉ 4 क्वाड्रेंट, फिर साउथ 66.5 ईस्ट, means your position lies 66.5 degrees east of south। ये आपका अजमत हो गया। ओके, those who can do well and worse, okay, otherwise ये ड्रॉ करके so that एग्जाम में गलती ना हो, you do it। why I have put all this because when I see candidates अजमत कुछ और है, ड्रॉ कहीं कुछ और कर रहे हैं, तो ऑलवेज ड्रॉ दैट, एक बार देख लीजिए कि हमें गलती तो नहीं हो रही है। ओके, चेक कर लिया, ये 130। सर अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग बैकग्राउंड से होता फिर तो हम P और दूसरा वाला लेते जो कैलकुलेटेड। एग्जैक्टली, तब हम वो वाले चले थे। सर अजीमत तो डिफरेंट आता, फिर फर्क नहीं आता है बेटा। इसीलिए मैंने बताया ना कि देखो, अब वहां बाय क्या बोलते हैं, बाय प्रिंसिपल वी टेक। आप मैंने क्या बताया, आपका DR कहीं कहीं होगा ना, DR यहाँ नहीं होगा, सर्टेनली DR यहाँ नहीं होगा, DR विल बी ऑलवेज इन द विसिनिटी, 20-25-50 माइल के अंदर ही होगा, 20-25-30 माइल के अंदर। तो नेचुरली आपने जब यूज किया है, मैंने बताया एजिमत वही होगा, क्योंकि ये सब जगह एजिमत वही है। यदि दूरी कम होती तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब बेयरिंग डिस्टेंस वो पोजीशन मिल जाती, बट वी कैन नॉट डू दिस हियर। राइट फ्रॉम द आउटसेट आई हैव बीन टेलिंग कि भाई ये जो सेलेस्टियल पोजीशन लाइन में यू गेट ए लाइन, यो सब जगह से एजिमत वही होगा। ये that's why it is called position line। You are anywhere on that position, on that position line,
इसलिए पोजीशन लाइन कही और जाती सर वो अवे और फ्रॉम वो बनाने की जरूरत तो नहीं डायग्राम में? नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी अजमत मालूम कर लिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द पोजीशन लाइन। क्या है, आइए ड्रॉ द लैटिट्यूड dr, बिकॉज हम कहाँ से कितना माइल है, 10 माइल्स अवे विद रेफरेंस टू dr, अवे फ्रॉम द बॉडी। इन व्हाट लाइन? अवे फ्रॉम द बॉडी वेयर? इन लाइन विद अजीमत। अजीमत क्या है? अजीमत क्या है? 113 पॉइंट। तो अवे क्या होगा? दूसरी तरफ 10 माइल्स अवे। किस डायरेक्शन में? 113 इधर था तो उसके एकदम 180 डिग्री अवे आपको ये हो जाए। दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द इन पोजीशन लाइन फॉर इंटरसेप्ट। यही क्वेश्चन लॉन्ग बाय क्रॉन से करते तो हमको ये वाला लॉन्गिट्यूड आता। Had we calculated with long by cross, we would have got this longitude. What is that? At what longitude the position line cuts the dr latitude at this point. Intercept से किया है, we get how far the actual position line lies. This position line with reference to dr, with reference to dr, from dr with reference to the body. From dr, how far the actual position lies. How to put it, from dr with reference to the body. तो कैसे? सर इस डायग्राम में भी तो सर ये पोजीशन लाइन dr लैटिट्यूड को कट कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने क्या बोला कि यदि यही क्वेश्चन लॉन्ग बाय क्रॉन से करते तो हम ये वाली वैल्यू निकालते, ये लॉन्गिट्यूड। ये भाई वो dr का कटेगा ही कहीं कहीं ना भाई, आपने क्या लॉन्ग बाय क्रॉन से हम ये आते। इंटरसेप्ट से हमको ये दूरी मिली है, कितना दूर पे इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ITP आपको यूज करना पड़ेगा बाद में, इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट। तो इतना दूरी पे द पोजीशन लाइन लाइज विद रेफरेंस टू फ्रॉम dr विद रेफरेंस टू द बॉडी, सो मेनी माइल अवे फ्रॉम द बॉडी। लॉन्ग बाय क्रॉन से करते हैं हम ये लॉन्गिट्यूड, इसीलिए हम वहां ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहां ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर? सर लेकिन वो अजीमत की लाइन में क्यों नहीं बनाया सर इंटरसेप्ट हमने? ऐसा है, क्वेश्चन में क्या क्या आपका इंटरसेप्ट अवे आया, टुवर्ड्स होता है? अवे आया सर। हाँ, बॉडी किधर है? बॉडी इधर है, जो भी 4000 जो 35 और जो भी कितना हजारों माइल दूर है। ये 10 मील टुवर्ड्स होता तो हाँ, तब ये आप यहाँ ड्रॉ करते। समझ गया सर। टुवर्ड्स होता ये टुवर्ड द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है सर ये जो एबीसी, सर एबीसी है ना सर, उसमें ए की जो हम नेमिंग करते हैं सर, एक बार वो थोड़ा क्लियर बता दो। ओके ठीक है, ऐसा है कि एक को मैं इस स्केल को रख दूं पहले। हम भाई हमने जो शुरू में बताया था b माइनस ए है, तो हम a को घटाते हैं। कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि कैसे a को घटाया जाए। a की वैल्यू होती है a इज इक्वल टू tan लैटिट्यूड अपॉन tan p। ओके, एंड इसका जो है उसको विद रेफरेंस टू द एंगल p, और p डिपेंड्स अपॉन द LHA। P depends upon the LHA. Okay. Now remember, यदि tan P lies between 0 to 90, इसके बीच में रहता है, what is the value of tan? पॉजिटिव नेगेटिव? आप करके देख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट tan P जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या जो P की वैल्यू 0 to 90 के बीच में कितना आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताइए, आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को? आएगा सर पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव आएगा सर। ओके, वो कब होगा? जब आपका LHA 270 टू 360 टू 9 इसके बीच में रहेगा LHA। ये मान लो, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये आपका रैशनल होराइजन है, आपने ये एंगल P लिया यहाँ से, तो आपका LHA कब होगा?
ये मान लो ये है, यहाँ से इसके बीच में कहीं रहेगा ये एंगल P तो लेस देन 90 कब होगा? जब LHA 270, ये आपका 360 और ये 90 के बीच आगे रहेगा। ओके, तो वो पॉजिटिव रहेगा। इन दैट केस यू विल नेम इट ऑपोजिट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड नॉर्थ है, यू विल नेम इट साउथ। लैटिट्यूड साउथ है, नेम इट नॉर्थ। ओके, कब? हाउ तीन चीजें। पहली चीज P विल बी लेस देन 90, P अभी पहली जिसे मालूम करो। दूसरा चीज LHA विल लाई हियर, आगे रहेगा 270 360 और इसके बीच में कहीं रहेगा। तीसरा, आपको कैलकुलेटर में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यू विल नेम इट ऑपोजिट ऑफ लैटिट्यूड। याद रहेगा? ओके, नाउ व्हेन द LHP इज मोर देन 90, तो आपके कैलकुलेटर में कितनी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? 10 लैटिट्यूड अपॉन 10 P, 10 P विल बी नेगेटिव और नेगेटिव आएगी। तो क्या हो रहा है? P इज ग्रेटर देन 90। आपको तीन है, एक तो साइन आपका नेगेटिव आएगा, दूसरा P विल बी ग्रेटर देन 90, तीसरा आपका LHA विल लाई बिटवीन 90 थ्रू 180 270, पीछे रहेगा। तीनों ये है, यू कैन एनी, आपको किसी मन तीन इंडिकेशन है। एक तो P इज मोर देन 90, आप देख रहे हो P9, हाँ भाई, शुड बी नेम सेम एज लैटिट्यूड। यदि आपका P इज मोर देन 90, आप कैलकुलेटर में वैल्यू का अपने आप नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है आप, इट मीन वी शुड नेम इट सेम एज लैटिट्यूड। और तीसरा ऑफ कोर्स LHA है, LHA विल डिटरमिन बॉडी किधर है, तो दैट विल बी। ठीक है, इज दैट क्लियर? B का tan डेक्लिनेशन ऑन साइन आर एंगल, साइन इज पॉजिटिव, चाहे वो 90 लेस हो, 90 में हो या आई मीन सेकंड क्वाड्रेंट में हो, वहां इट इज डिटरमिन्ड बाय डेक्लिनेशन, so you will name it same as declination. Clear? बात सही? क्लियर है? जवाब दीजिए। हाँ सर, क्लियर है। ओके, नाउ राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ये आप घर से करके लाएंगे। सर एक बार टुवर्ड्स वाला डायग्राम दिखा दो, जैसे अगर टुवर्ड्स होगा तो इंटरसेप्ट। ओके, तो एजिमुथ वाली डायरेक्शन में आएगा। हाँ, उसमें क्या किधर आएगा वो दिखना चाह रहा बस। ओके, नहीं एक मिनट होल्ड ऑन। ये आपका DR है, बॉडी यहाँ मान लो, लेट्स से बॉडी का एजीमत मैं इस साइड में ले रहा हूँ, एजीमत है 225, एजीमत है 225, बॉडी यहाँ है। ठीक है, दिस इज GP ऑफ द बॉडी, एजीमत 225 है। ओके, तो ये आपका यहाँ से ये DR तक, दिस इज कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस। हमने एज्यूम किया DR इज करेक्ट, व्हाट शुड बी जेनिथ डिस्टेंस? ओके, नाउ ट्रू जेनिथ डिस्टेंस विल बी इफ इट इज लेस देन कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ ये मान लो है 35 डिग्रीज 40 मिनट्स, आपका ट्रू जेनिथ डिस्टेंस 35 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो यहाँ से 10 मील छोटा होगा कि नहीं? कहीं यहाँ होगी बॉडी, यहाँ पोजिशन लाइन होगी कि नहीं? बोलो 10 मील ये हाँ सर सही कह रहे हो, उधर ही होगी, उधर होगी। हाँ, तो एजिमत की तरफ। तो किधर है पोजिशन लाइन? किधर है? बॉडी की तरफ है कि अवे फ्रॉम बॉडी है? टुवर्ड्स है। तो टुवर्ड, फ्रॉम DR इट इज टुवर्ड द बॉडी। हाउ मेनी माइल? 10 माइल। भाई हम ये नहीं ड्रॉ करते, ये हजारों मील है, बट ये 10 मील तो ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर। हाँ, दैट इज व्हाट इट इज। ये अवे होता तो ऐसे हमने दिखाया कि ये मतलब 10 मील अवे होता तो यहाँ होता। बाप रे, एनी डाउट अभी भी? सर वो जो क्वेश्चन करना है घर पे, वो वाला एक बार दिखा देंगे फिर से? हाँ, मैं ये अब उसके बाद अगले हफ्ते में पड़ेगा, तो एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन उसके बाद मैं ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे, जैसे कि उसी को हम करेंगे लॉन्ग बाई क्रॉन से, उसी को इंटरसेप्ट से करेंगे, उसमें बीच में लैटिट्यूड मर्डिन ऑल्टीट्यूड का भी एक दो, सो दैट यू हैव प्रैक्टिस, you have practice. So 1 minute, let me put it on the slide show so that
रिमेंबर आपके 4 न्यूमेरिकल सही हो गए प्रैक्टिकल नेविगेशन में, यू हैव 140 मार्क्स। मान लो 10 5 2 4 5 नंबर कटे, 130 मार्क्स। देन यू रिकवर फ्रॉम द पार्ट ए एंड पार्ट ए। बोलो। जैसे इस केस में इस क्वेश्चन में स्पाइक आ गया है, स्टार आ गया है, हाँ। इसमें हम यूज कर सकते हैं साइडेरल डे अगर एलएमटी एक्सीड कर जाता है एक्चुअल से तो? नो नो नो, देखो ऐसा है, वहाँ एक मिनट, वहाँ सनराइज सनसेट की बात नहीं हो रही, यहाँ जीएमटी आ रहा है, यहाँ जीएमटी है, आपका टाइम जीएमटी से दिया हुआ है, टाइम जीएमटी एट दिस टाइम यू टेक। आप साइट लिए होंगे, हैव यू टेकन साइट और नॉट? यस सर। ओके, तो आप जीएमटी नोट करते हो। ओके, नाउ आपका जो टाइम सन के हिसाब से मेंटेन करते हो, स्टार के हिसाब से? टाइम क्या मेंटेन करते हो, सन के हिसाब से कि स्टार के हिसाब से? सन के से लाइफ एक्टिविटीज ऑन अर्थ आर गवर्न बाय द सन। तो हम यहाँ लॉन्गिट्यूड इन टाइम ही लगाएंगे, और वो सन का जो टाइम है वो एलएमटी होगा। इसमें साइडियल डे की बात नहीं होगी। साइडियल डे वहीं आती है जहाँ हमने जैसे एक राइज से दूसरे राइज, और एक मून सेट से, एक स्टार सेट से नेक्स्ट स्टार सेट, इसके केस में, या मरीडियन पैसेज उसके केस में होगा। यहाँ व्हेन यू आर टेकिंग, आपने एक बार टाइम ले लिया, खत्म हो गई बात। ये टाइम क्या है विद रेफरेंस टू द सन, तो हम एलएमटी इसमें निकाल, व्हाट यू आर मेंटेनिंग टाइम एज पर द सन। ओके, ठीक है। एंड द जीएचए एंड ऑल दैट बीन टैबुलेटेड एज पर जीएमटी, तो हम वो देखेंगे। अगेन यहाँ देखो, यहाँ डेट दी हुई है ऑन 23rd, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, बिकॉज यहाँ देखो डेट, यहाँ जीएमटी की डेट दी हुई है, इस डेट को नहीं लिया जाता है, ये शिफ्ट डेट है ऑलवेज। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीपल डू बाय टाइम इट व्हाट यू कॉल गेट्स इन, बाय टाइम यू अंडरस्टैंड, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मुझे कई बार रिपीट करना पड़ता है। ओके, ठीक है, समझ गए? ये नोट डाउन कर लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, हम हियरिंग। आपकी पीछे वाली स्लाइड्स में वो स्टेप्स लिखे हैं इंटरसेप्ट के, वो एक बार दिखा देंगे प्लीज? मैं भेज दूंगा, वो मैं भेज दूंगा आपको, मैं भेज दे रहा हूँ, ये सब भेज दे रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं भेज दूंगा ये। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू, आपको भी, सेक्शन बी को भी, आई विल सेंड इट। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर। एक छोटा सा डाउट था सर, अभी बोलिए जैसे आप बोलते हैं कि जैसे डीआर है अपना, और वो पोजीशन जो सर्कल बनता है ना हमारा, जेनिथ डिस्टेंस जो इसका रेडियस है अपना, इसकी जो पोजीशन लाइन से कितना दूर है वो इंटरसेप्ट है ना सर? तो अब जैसे हम नॉर्मली क्या करते थे, लॉन्ग बाय क्रॉन के अंदर देखा जाए तो उसमें डीआर एक्सटेंड कर देते थे पोजीशन लाइन पे, डीआर लेट, और लॉन्गिट्यूड नहीं मिल जाता था। तो सर अगर हम डीआर लॉन्ग एक्सटेंड कर दें तो डीआर लेट मिल जाएगा? ये एक्स मेरिडियन में हम क्या करेंगे कि हम लॉन्गिट्यूड डाल करके लैटिट्यूड निकालेंगे। एक्स मेरिडियन, इसके बाद एक्स मेरिडियन करने वाला है, उसमें क्या होगा, वी विल फीड लॉन्गिट्यूड टू गेट द लैटिट्यूड। ओके ओके सर, ओके, यू अंडरस्टैंड, विल फीड लॉन्गिट्यूड। भाई जो भी फीड करोगे वो आएगा। भाई पोजीशन लाइन ऐसे है तो आप क्या, आप लैटिट्यूड फीड कर टू गेट लॉन्ग, लेकिन पोजीशन लाइन ऐसे है, समथिंग लाइक ऐसे है, तो क्या फीड करना चाहोगे आप? लॉन्गिट्यूड फीड करना चाहते तो अब आपको लैटिट्यूड मिल जाएगा। अब कैसे ले रहे हो ना आप, पोजीशन लाइन ऐसे है तो लॉन्गिट्यूड, एक्स मेरिडियन में वी डू दैट। समझ गए? थैंक यू सर। ओके, चलो ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम आई गो टू क्लास 33। चलो स्टॉप हियर, आई गो टू क्लास इन कैंपको, आई विल गो देयर। चलो, थैंक यू, बाय बाय, डोंट सेव। ओके, चलिए मैं निकला। ओके सर, बाय। ओके, बाय बाय, चलो विजेंद्र, हम निकल रहे हैं। चलो ठीक है सर।